Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। कनाडा में बर्फ़बारी का तो कोई हाल नहीं, और अभी हम दो जो बहुत बड़े से यहाँ पे स्नो स्टॉर्म गुज़रे हैं, उसके बाद से नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें जाना था किसी चाइनीज़ सुपर स्टोर पे, क्योंकि चाइनीज़ हॉट पॉट बनाने का ख़्याल था। उसके लिए फिर ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो किसी चाइनीज़ मार्केट से ही मिलनी थी। तो CNC जा रहे हैं, आप मेरे साथ रहिएगा, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस स्टोर में क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे रहने वाले लोग, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे कनाडा में रहते हैं, और कनाडा की बहुत सी पॉजिटिव बातों में से एक पॉजिटिव बात ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वाले और बहुत सारी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं। मल्टीकल्चरलिज़म की बात हम अक्सर करते हैं, तो यहाँ पे कैसे हर तरह के लोग जो हैं वो अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी ट्रेडिशंस के साथ यहाँ पे रहते हैं। ये जो फरवरी होता है, जनवरी का एंड जैसे अभी चल रहा है, तो चाइनीज़ लोग जो हैं इनका न्यू ईयर होता है। मैं चाइना के बारे में काफ़ी कुछ इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल चाइना में रही हूँ, और मेरे हस्बैंड उस वक्त वहाँ चाइना में ही मास्टर्स कर रहे थे, और मैं वहाँ पे रही हूँ। तो बच्चे तब थे नहीं, और मैंने भी कुछ वहाँ पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके कुछ चाइनीज़ सीखी, और बड़ा वो वक्त जो है ना वो याद आता है। तो जब भी किसी चाइनीज़ मार्केट में हम लोग जाएँ तो मुझे अपना वो वाला वक्त याद आता है जो मैंने चाइना में गुजारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि गुज़रा हुआ वक्त हम सबको ही याद करना बड़ा अच्छा लगता है ना। तो आप देखिए, इनके पास इन चाइनीज़ जो स्टोर्स होते हैं, इनके पास जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसकी, नूडल्स की, डिफरेंट सॉसेस की सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है, क्योंकि इनके खानों की बेस ही ये चीज़ है, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ फूड जो है। और बहुत तरह की चीज़ें जो है ना, इसमें इतनी वैरायटी है इन लोगों के पास। तो बस हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें लेनी थी, जो हमारी लिस्ट थी, हम वही चीज़ें लेंगे। उसमें से हमें टोफू लेना था, फिर अनोखी मशरूम्स लेनी थी, उडोन नूडल्स चाहिए थे। वो चीज़ें स्पेसिफ़िकली जो हमें हॉट पॉट के लिए चाहिए थी, और जो सिर्फ़ इन्हीं मार्केट से, किसी चाइनीज़ स्टोर से मिलनी थी, तो बस हमने वही ली। ये देखें, यहाँ पे डिस्प्ले में इन्होंने ये सब खुली दालें थी, सारे ग्रेन्स हैं, और जितनी आपको चाहिए 7 बैग्स लगे हुए हैं, आप इस यहाँ से उतनी क्वांटिटी आप ले लें। ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर पे हमें जितनी एक पैकिंग में चीज़ मिलती है ना, हमें उतनी ही लेनी पड़ती है। बाज़ औक़ात हमें चीज़ थोड़ी सी चाहिए होती है, तो फिर हमें पूरा पैक ही उठा के लाना पड़ता है। और ये देखें, इनकी चाइनीज़ मार्केट में हमारे नेशनल के मसाले पड़े हुए थे, और ना सिर्फ नेशनल के बल्कि और इसके साथ ही ये देखें, किसान के कुछ स्पाइसेस भी यहाँ मुझे नज़र आए, और पाकिस्तानी राइस भी यहाँ पे थे। तो अब तो ऐसे है कि हर जगह से हर चीज़ मिल जाती है जैसे। तो चलें, ये हमारी रूटीन की जो ग्रॉसरी है वो चल रही है। और ये देखें, यहाँ पे ये जो इनका सी फूड का सेक्शन है, ये हमेशा इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ से हम फ्रेश भी ले सकते हैं, जो भी लेनी हो। आपने टाइटल में देखा होगा कि कनाडा में ग्रॉसरीज़ जो है ना उसकी क्या सूरत हाल है। तो जनाब, आज से 11 साल पहले जब यहाँ पे आए थे, तो हम जितनी हमारी वीकली ग्रॉसरी उस वक्त में होती थी ना, अब उससे डबल में होती है। तो एक मैं आपको 4 से 5 लोगों की जो एक फ़ैमिली हो ना, उसके लिहाज से बताऊंगी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मंथली लेनी होती हैं, जैसे किचन के स्पाइसेस होते हैं, और हमारा जो हम आटा लेते हैं, राइस है, जो हम ऑयल वगैरह लेके आते हैं, घी लेते हैं, ये चीज़ें। उनके अलावा मैं वीकली ग्रॉसरी की बात कर रही हूँ, जो हमें वीकली जाना पड़ता है। उसमें हमारी ब्रेड्स,
एग जो हमें नाश्ते के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, मिल्क है, क्रीम है, चीज़ है, योगर्ट है, ये चीज़ें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये हमें वीकली लेने पड़ते हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ स्नैक्स बच्चों के लिए चाहिए होते हैं, ये सब चीज़ें, केचप और डिफरेंट सॉसेस वगैरह, तो कुछ चीज़ें वीकली लेनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें मंथली लेनी होती हैं। तो वीकली ग्रॉसरी की अगर हम बात करें तो 100 में होती थी, उसके बाद फिर 150 तक में गए, और इस वक्त जो है ना तकरीबन 200 में वीकली ग्रॉसरी होती है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा कोई मीट ले लिया, क्योंकि मीट इसके अलावा है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ग्रॉसरी के लिए जाते हैं। यहाँ पे रहने के लिए एक यही तरीका है, हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, हमारा यही तरीका होता है कि हम फ्लायर्स देखते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें अपना बजट कैसे बैलेंस करके या अंडर बजट हमें कैसे चलना होता है कि हम बजट फ्रेंडली अपनी ग्रॉसरी कर सकें। सबसे पहले हम डिफरेंट स्टोर्स के फ्लायर्स ज़रूर चेक करते हैं। जिस स्टोर से हमें जो चीज़ कम प्राइस में मिलती है, हम वो वहाँ से लेते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, वो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम हमेशा एक लिस्ट बनाएं ग्रॉसरी की, क्योंकि लिस्ट में वो चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं, और कोशिश करें कि हम उसी लिस्ट को फॉलो करें। जब हम लिस्ट के अलावा कोई चीज़ उठाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमने फ़ुज़ूल ख़र्ची में ले ली। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो वंस इन अ वाइल हम कभी दिल करता है तो हम वो भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होना चाहिए कि जो लिस्ट हो आपकी, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो है वो ली जाए। बाकी ये है कि एक रफ़ एस्टिमेशन आपको मैंने दे दी है कि तकरीबन 4 से 5 लोगों की एक फ़ैमिली है ना, तकरीबन $200 में उसकी बेसिक ग्रॉसरी जो है ना वीकली वो हो जाती है। तो बस ये कुछ रफ़ सा आइडिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग कहीं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होते, या फिर हम लोग बस हर चीज़ उठा के ले आते हैं, या फिर ये कि हम उसको देखते नहीं हैं और ऐसे ही बस खर्च कर लेते हैं। तो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के, हर चीज़ को मैनेज करके हर जगह पे ऐसे ही चलना पड़ता है, और मेरा ख्याल है कि यही चीज़ सबसे बेहतर है। अच्छा जी, वहाँ से जो चीज़ें चाहिए थी वो हम लेके आ गए। यहाँ पे हमारा बन रहा है हॉट पॉट। ऐसी चीज़ें हमारे ये जो जैसा कि यहाँ बाहर आपने विंटर की सिचुएशन देखी है, वेदर यहाँ पे कैसा होता है, तो फिर ख़ास किस्म के पकवान, हम जो देसी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कुछ ना कुछ पकौड़े बना लिए जाएँ या इस किस्म के कोई स्नैक्स वगैरह बनाए जाएँ। लेकिन असल में जब विंटर वेदर यहाँ पे जितना हार्श होता है, तो यहाँ पे हमारा दिल कर रहा होता है कुछ सूप या कुछ गर्म चीज़ों के लिए, क्योंकि जो हॉट पॉट है ना, ये बड़ी अच्छी चॉइस है जिसको बोलें। और हम एक ही तरह के खाने खा के या वही रेगुलर सूप बना के अगर लेते हैं तो उससे बोर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो लोग जो चाइनीज़ फूड पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, और हमारी फैमिली का तो ये बहुत फेवरेट है। अच्छा, चीज़ें कुछ आपको बताऊँ इसमें क्या है। सबसे पहले हमने इसके लिए एक स्टॉक बनानी थी। ये आपको 2 पार्ट्स में नज़र आ रहा है। 2 इसलिए हैं कि एक तरफ में हमने चिली ऑयल और जो हॉट ये वाली देखें आप, ये जो सॉस इसमें ऐड हो रही है, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा स्पाइसी खाएंगे, और दूसरी तरफ में वो है जो स्पाइसी नहीं खाएंगे, मतलब मैं और मेरा बेटा, हम स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो ये हमारे इसलिए ये 2 डिफरेंट तरीके से ये बन रही है। बाकी वही आपने देखा है, सिंपल हमने मिंस्ड गार्लिक था, उसको ऑयल में बहुत थोड़ा सा फ्राई किया था, साथ ही अनियन था, और उसके बाद फिर उसके अंदर गार्लिक जिंजर के बड़े बड़े स्लाइस डाल दिए थे, पानी डाल दिया और इसको हमने पकने के लिए रखा था। इसमें चिकन क्यूब्स जो होती हैं, स्टॉक जो होती है, वो क्यूब्स डाल दी। बाकी इसमें हम जो है ना वो फ्लेवर के लिए जो बादियान होता है वो, और अगर कोई भी इसके अलावा भी आपको मतलब जो हमारे गरम मसाले होते हैं उसमें से कुछ भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। इसमें बहुत थिन स्लाइसिस में ये मीट कट होता है, जैसे हम पसंदों के लिए बोलते हैं ना, उस तरीके से। तो ये बीफ जो है वो लिया जाता है और इसको बिल्कुल बारीक, ये ऐसी शीट होती है जैसे पेपर है, जैसे ही पानी में इसको डाला जाएगा बस ये फ़ौरन हो जाती है। और उसके साथ आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर लें, और इसमें नूडल्स जो हैं वो भी डिफरेंट तरह के, जिस तरह के आपको पसंद है वो हम ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मशरूम्स इसमें आ गए हैं, श्रिम्प्स हमने ऐड कर लिए हैं। अच्छा, सॉस आपको बताऊं, ये जो है ये पीनट बटर से बनती है सॉस,
इस सॉस के अंदर हम डालेंगे ये सब्ज़ धनिया है कटा हुआ, और साथ है जो स्प्रिंग अनियन सब्ज़ प्याज होती है, ये डाल ली। ये चिली ऑयल है। और अब इसमें जनाब इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स, और अब वहाँ से जो हमारा हॉट पॉट रेडी है वहाँ से इसमें सूप डलेगा, और अपनी मर्ज़ी से हम अपनी जो मर्ज़ी का जो भी उसमें से लेना हो, वेजिज़ हैं, नूडल्स हैं, और चिकन की जो भी या मीट जो भी हमने यूज़ किया होता है तो वो हम ले सकते हैं। टोफू इसमें डालते हैं, ये भी बहुत हेल्दी है। तो ओवरऑल ये एक पूरा मुकम्मल हेल्दी मील होता है। इस सब के साथ साथ ये एक पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, और एक बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी हो जाती है। टाइम ज़रूर लगता है, हम चाइनीज़ फूड कुछ भी बनाते हैं उसकी हमें प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी आप टेबल पे ये जितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनको धोना, काटना और फिर हर चीज़ को रेडी करना, तो इसमें टाइम ज़रूर लगता है। हमें भी कोई घंटा डेढ़ लग गया था, लेकिन ये कि सब मिल के काम करते हैं तो फिर वो अच्छा लगता है। जैसा मैंने बोला कि फिर फैमिली की एक एक्टिविटी भी हो जाती है। तो ये जी बड़े ही मज़े का हॉट पॉट बना। जैसे पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं ना, फैमिली में सारे मिल के बैठे हैं और बारबेक्यू कर लें, तो ये समझें कि यहाँ पे अब विंटर्स में हम इंडोर में इस तरीके से हॉट पॉट बना के और पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।